नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर। आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इस वक्त मैं फूलपुर के ग्राउंड रिपोर्ट में हूँ और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है, उसी में फूलपुर भी है। फूलपुर में बसपा ने जितेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनसे बातचीत करने के लिए आज उनके कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे हैं, तो सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। धन्यवाद भीमराव दस्तक का। क्या कुछ तैयारी के साथ आप चुनाव में उतरे हैं सर? एक्चुअली हम पार्टी से बहुत समय पहले से जुड़े हैं, 2016 से जुड़े हैं पार्टी में, और समय समय पर संगठन में पार्टी में सहयोग भी करते रहे हैं, काम भी करते रहे हैं। और 2017 में भी हमने दावेदारी किया था, आवेदन किया था विधानसभा के लिए। फिर हमने 2022 में भी आवेदन किया विधानसभा के लिए। तो तैयारी तो हमारी पहले से ही चल रही है। माननीय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा धन कुमारी मायावती जी का निर्देश हुआ उपचुनाव लड़ने का, तो उनके निर्देश का पालन करते हुए मैं आज उपचुनाव की तैयारी कर रहा हूं। और पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्र के समस्त सम्मानित सदस्यगण, सभी साथी, सभी भाइयों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और हम अपनी लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। क्या मंशा लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? क्या कुछ काम करके दिखाएंगे? अपने क्षेत्र के विकास के लिए, युवाओं के अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी सड़कें हों हमारे क्षेत्र में। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारा जो विधानसभा है अधिकतर गंगा किनारे का क्षेत्र है, ये कछार का बेल्ट है पूरा, और यहाँ किसानों का करोड़ों का जो है फसल नुकसान हो जाता है। तो इस दिशा में एक सार्थक पहल करेंगे जिससे फसलों की सुरक्षा हो। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे विधानसभा में भी आवाज़ उठाएंगे, सड़क पर भी आवाज़ उठाएंगे, और हमारे क्षेत्र की जो भी बुनियादी समस्याएं हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। गरीबी, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी पर किस नज़र से आप देखते हैं बीजेपी सरकार में? आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत गए, और कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। लेकिन हमें बड़ा अफसोस होता है कि हमारे जो युवा वर्ग हैं रोजगार के अभाव में महानगरों में पलायन कर जाते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी नौकरियाँ करते हैं, बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उस दिशा में एक सार्थक पहल करेंगे। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष होने के बाद भी एक इफ्को संयंत्र लगा है, और हमारा जो क्षेत्र है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्षेत्र है। उसके बाद से कोई उद्योग धंधे हमारे क्षेत्र में आए नहीं। तो हम मांग करेंगे सरकार से, समय समय विधानसभा में भी बात को उठाएंगे, कुछ रोजगार के अवसर यहाँ उत्पन्न कराए जाएँ, कुछ कारखाने लगाए जाएँ जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले। दूसरी व्यवस्था ये है कि आजकल हमारे जो क्षेत्र में जो किसान हैं, छोटे छोटे काश्तकार हैं, ज़मीनें छोटी छोटी हैं उनका मुख्य जीवनोपार्जन का साधन कृषि है, और लोगों को मुफ्त में हेल्थ सुविधा मिले, स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त मिले। जिस तरह से सर समाजवादी पार्टी के तरफ से मुस्तफा सिद्दीकी को उतारा गया है, आज़ाद समाज पार्टी नई नवेली पार्टी है, उसमें भी मुस्लिम प्रत्याशी दिया गया, अभी तक भाजपा ने क्लियर नहीं किया है। और बहुजन समाज पार्टी एक जो है आपको टिकट दी है, ब्राह्मण समाज या कह लीजिए जनरल समाज से दी है, तो किस तरह का मुकाबला रहेगा आपसे? यहाँ मुकाबले में तो कोई है ही नहीं। जो प्रत्याशी रह चुके हैं वो यहाँ से विधानसभा का नेतृत्व ऑलरेडी कर चुके हैं, तो लोगों ने उनका कार्यकाल देख लिया है। जनता इन लोगों से त्रस्त है, इन लोगों को अच्छे से समझ चुकी है, और जो संभावित प्रत्याशी आने वाले हैं जनता उन्हें भी परख चुकी है, उनको भी मौका दे चुकी है। तो जनता किसी के बरगलावे में नहीं आने वाली है। बड़ी उम्मीद के साथ अपने इस युवा साथी और बहुजन समाज पार्टी के साथ जनता खड़ी है। निश्चित ही आने वाले उपचुनाव में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो 2027 में एक बार पुनः धन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ा योगदान करेगा। लगातार जिस तरह में बहुजन समाज पार्टी में आरोप लगाया जाता है कि आप कभी पार्टी में नहीं थे, कभी दिखे नहीं, आपको जो है टिकट दिया गया, आपको लाया गया, क्या ऐसा सच है? पहले तो आप ये पता करिए आरोप लगाने वाले हैं कौन लोग। पार्टी में हम 2016 से जुड़े हैं। पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारी माननीय मुनकाद अली साहब, आप उनसे पता कर लीजिए, कभी इंटरव्यू ले लीजिएगा उनका। आप माननीय दीपचंद गौतम जी हैं, उनसे सब पता कर लीजिएगा। पार्टी के जिलाध्यक्ष रह चुके, इस समय मंडल प्रभारी हैं वर्तमान में हमारे बड़े भाई श्री चिंतामणि वर्मा जी, वो भी भली बात जानते हैं कि हम पार्टी में कब से हैं।
हम पार्टी में 2016 से लगे हुए हैं। ये तो विरोधियों की साजिश है हमें बदनाम करने की और हमारे बहुजन समाज के मूवमेंट को बदनाम करने की, लेकिन कोई भी साजिश सफल होने वाली नहीं है। जनता बहुत जागरूक है, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से हमारे साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से विजय पताका लहराएगा 2024 के उपचुनाव में, जिससे विपक्षी पार्टियां बुरी तरह से घबरा गई हैं और वो बौखलाहट में कुछ भी बक रहे हैं। क्या किस तरह का यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन में कौन कौन लोग आ रहे हैं आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में अध्यक्षता हमारे माननीय अतिथि श्री दिनेश चंद्रा जी कर रहे हैं और मुख्य अतिथि माननीय शमसुद्दीन राइन साहब कर रहे हैं, माननीय अमरेंद्र बहादुर भारती जी हैं, माननीय राजू गौतम जी हैं, माननीय सतीश जाटव जी हैं, माननीय डॉक्टर जगन्नाथ पाल जी हैं, माननीय आकाश राव गौतम जी हैं, माननीय अभिषेक गौतम जी हैं, मोहम्मद साबिर सिद्दीकी साहब हैं, माननीय जिलाध्यक्ष पंकज गौतम जी हैं और मंडल प्रभारी माननीय चिंतामन वर्मा जी हैं। पार्टी के समस्त पदाधिकारी, समस्त कार्यकर्ता और क्षेत्र का समस्त जनसमूह, आपको कुछ समय बाद एक जनसैलाब दिखेगा यहाँ से। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होने पर सर? समाज से यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोगों ने जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो समाजवादी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं, सबका कार्यकाल आप लोगों ने देख लिया है। अपने इस युवा साथी को जो आपके बीच हमेशा रहा है, आपके क्षेत्र का है, एक बार उसे मौका दीजिए। आपको निराश होने का अवसर नहीं मिलेगा और आपको फर्क दिखेगा। इन लोगों को आपने वोट दे करके विधानसभा में भेजा है, जो आज पुनः आपके बीच वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन आपको जब इनसे मिलना होता है तो बड़ी कठिनाई से मिल पाते हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप एजेंट ढूंढते हैं किसके माध्यम से विधायक जी से मिला जाए। तो हम इस परिपाटी को ख़त्म करेंगे। हमसे आम आदमी हो, हमारे क्षेत्र का कार्यकर्ता हो, हमारा युवा साथी हो, कोई भी व्यक्ति हो, 24 घंटे हम अवेलेबल रहेंगे। हमारे चारों भाई हैं, वर्तमान में हमारे भाई छोटे अनूप सिंह यहाँ से ग्राम प्रधान भी हैं और क्षेत्र की जनता बहुत सराहना करती है कि बड़ा अच्छा कार्यकाल है। ब्राह्मण समाज या जनरल समाज और एससी समाज में कितना गठजोड़ दिखेगा आपके उतरने से? समाज पूरी तरह से सर्व समाज हमारे साथ है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय माननीय बहन जी का नारा है और सर्व समाज के लिए आदरणीय बहन जी काम करती हैं। इवन आरक्षण की बात आती है, आज जो पार्टियां समय समय पर ढोंग करती हैं आरक्षण का, तो आरक्षण के मुद्दे पे भी सर्वप्रथम बहन जी ने ही पहल किया। यहाँ तक कि सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिया जाए, यह मांग सर्वप्रथम बहन जी ने ही उठाया और आज सवर्ण समाज को भी 10% बहुजन समाज पार्टी से ही क्यों आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों टिकट लिए? बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और इनकी विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। यही कारण है कि मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी हमारी बात हो रही थी जो बहुजन समाज पार्टी के फूलपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं जितेंद्र सिंह। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और अनुशासित पार्टी है, हमें बहन जी का काम बहुत अच्छा लगता है। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या कीमती प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।